कि क्या हम रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, तो इसके क्या क्या नियम होने चाहिए। दो बातों का ध्यान देना होगा। कोई भी नशा का सेवन नहीं करना होगा। अब प्रश्न उठता है कि कोई विद्यार्थी कौन सा रुद्राक्ष धारण करे। कहा जाता है कि तीन मुखी रुद्राक्ष साक्षात माता सरस्वती हैं। माता पार्वती जी कहती हैं, जो मनुष्य रुद्राक्ष धारण करता है वह मनुष्य मुझे कार्तिकेय और गणेश के भांति प्रिय होता है। कि जो रुद्राक्ष धारण करते हैं वो पुरानी सोच के हैं, उनकी सोच बड़ी पुरानी है। आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो देखिए, आप लोगों के मन में एक संशय रहता है कि क्या हम रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं या फिर धारण नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो इसके क्या क्या नियम होने चाहिए। तो इसका देखिए साफ साफ वर्णन है शिव महापुराण के विंध्येश्वर संहिता में। आप जाके अध्ययन करेंगे तो इसके सभी नियम पालन वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से लिखे गए हैं। तो जैसा कि यदि आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ दो बातों का ध्यान देना होगा। पहला कि आपको कोई भी नशा का सेवन नहीं करना होगा। दूसरा, आपको मांस भक्षण नहीं करना होगा। इन दोनों बातों का यदि आप ध्यान रख रहे हैं और इनका ठीक प्रकार से पालन कर रहे हैं तो आप निस्संदेह रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कोई विद्यार्थी कौन सा रुद्राक्ष धारण करे। तो जितने भी विद्यार्थी हैं सबको जाके तीन मुखी रुद्राक्ष लेना चाहिए और धारण कर लेना चाहिए। कहा जाता है कि तीन मुखी रुद्राक्ष साक्षात माता सरस्वती हैं। जब कोई व्यक्ति तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करता है तो तीन मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से उसके जीवन से जो भी अज्ञान है, जो भी संशय है, वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। उसके भीतर धीरे धीरे ज्ञान आने लगता है। जब आप शिव महापुराण पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि यदि आप मनुष्य जन्म लिए हैं और मनुष्य जन्म लेकर आप रुद्राक्ष नहीं धारण किए हैं तो समझिए यह मनुष्य जीवन पूरी तरह से निरर्थक है। माता पार्वती जी कहती हैं, जो मनुष्य रुद्राक्ष धारण करता है वह मनुष्य मुझे कार्तिकेय और गणेश के भांति प्रिय होता है। और जो मनुष्य योनि में जन्म लिया है और वह रुद्राक्ष नहीं धारण करता, उसके ऊपर कभी माता पार्वती की कृपा नहीं होती है। अब माता पार्वती ही तो माँ दुर्गा हैं, आदि शक्ति हैं। यदि आपके ऊपर माता दुर्गा की कृपा नहीं रहेगी तो फिर आपके जीवन में उथल पुथल लगी ही रहेगी। दरअसल आज के समय में लोग ऐसा सोचते हैं कि जो रुद्राक्ष धारण करते हैं वो पुरानी सोच के हैं, उनकी सोच बड़ी पुरानी है। वे आज की जो आधुनिकता है इसे ठीक प्रकार से नहीं समझ सकते। यह बिल्कुल भी गलत है। रुद्राक्ष की महिमा के विषय में क्या कहा जाए, जितना कहा जाए सब कम है। ये समझिए भगवान शिव जी का हमारे लिए अमृत प्रसाद है ये, और हम इस अमृत प्रसाद को धारण नहीं करते हैं। इसलिए अपने संशय त्याग दीजिए और जाइए अभी रुद्राक्ष लीजिए और धारण कीजिए। यदि आप रुद्राक्ष धारण किए हैं तो समझिए कभी आपको हार्ट अटैक या बीपी की समस्या नहीं होगी। और यदि आप रुद्राक्ष धारण किए हैं तो आपका जो आत्मबल है वह चरम अवस्था पर होगा। यदि आप रुद्राक्ष धारण किए हैं तो किसी भी स्थान पर आप चले जाएं, आप निर्भय रहेंगे, आपको कोई भी डर नहीं लगेगा। यदि आपको इसके बाद भी कोई संशय है तो आप स्वयं जाकर शिव महापुराण में विंध्येश्वर संहिता का अध्ययन कर लीजिए। उसमें बहुत अच्छी तरह से रुद्राक्ष के विषय में वर्णन है। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।